हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्कूल हेल्प बाय गुंजन। ये हमारी एजुकेशनल वेबसाइट है schoolhelpbygunjan.com और इसमें हम 7 ऑनवर्ड्स मैथ्स और साइंस के नोट्स प्रोवाइड करते हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, वर्कशीट्स प्रोवाइड करते हैं। ये साइंस है, साइंस पे हम क्लिक करते हैं तो साइंस के नोट्स खुल जाते हैं। आजकल हम कर रहे हैं फाइबर टू फैब्रिक पे हम क्लिक करेंगे और ये नोट्स हमारे सामने खुल जाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से सब नोट्स को बहुत ही सिंपल तरीके से कॉन्सेप्ट्स को समझाया गया है, फोटोग्राफ्स दिए गए हैं बात को समझाने के लिए और इस तरीके से हमने इसको समझाया है। एंड में लीव ए कमेंट है, उसमें आप अपनी क्वेरी कुछ भी जो आपका प्रॉब्लम है वो लिख सकते हैं। इसी तरीके से ये एनसीईआरटी सॉल्यूशंस है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशंस मिलेंगे और वर्कशीट्स पे आप क्लिक करते हैं तो आपको वर्कशीट्स मिल जाएंगी। हम कर रहे हैं फाइबर टू फैब्रिक और उसमें हम कर चुके हैं कि हमें वूल कैसे मिलती है, हमें सिल्क कैसे मिलती है और हम शुरू कर चुके हैं एनसीईआरटी के सॉल्यूशन, जिसमें हम क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 6 तक सॉल्व कर चुके हैं। इन सब की वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ऊपर आई के बटन पे क्लिक करके भी आप वीडियोस देख सकते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है फाइबर टू फैब्रिक और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 to 9। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आर 2 टर्म्स रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन? सेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, मोरिकल्चर, एपिकल्चर एंड सिल्वीकल्चर। ये बहुत सारी टर्म्स दी हैं, इसमें हमें ये बताना है कि कौन सी वो 2 टर्म्स हैं जो कि सिल्क प्रोडक्शन में यूज़ होती हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि इन टर्म्स का मतलब क्या है। सेरिकल्चर तो हमें पता ही है, रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, कि हम सिल्क वॉर्म पालते हैं किस लिए कि हमें उनसे सिल्क मिल सके। तो एक ये टर्म तो डायरेक्टली रिलेटेड ही है। दूसरा है फ्लोरिकल्चर होता है कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर। मोरिकल्चर है साइंस ऑफ मलबरी प्लांट कल्टीवेशन। और एपीकल्चर टेक्निकल टर्म ऑफ बी कीपिंग, जब हम बी यानी कि मधुमक्खी उसको के लालन पालन को बोलते हैं एपीकल्चर। फिर है सिल्वीकल्चर, ग्रोइंग एंड कल्टीवेशन ऑफ ट्री इज नोन एज अ सिल्वीकल्चर। तो अब हमने सारी टर्म्स को देख लिया है। सेरिकल्चर तो हमें पता ही है कि सिल्क वॉर्म का लालन पालन करते हैं, तो ये डायरेक्टली रिलेटेड है। और दूसरा आता है मोरिकल्चर, क्योंकि मोरिकल्चर क्या है, वो एक साइंस है जिसमें कि हम मलबरी प्लांट को कल्टीवेट करते हैं और हमें पता है मलबरी लीव्स क्या है, वो फूड है किसका, सिल्क वॉर्म का। तो इसलिए मोरिकल्चर और सेरिकल्चर ये दो टर्म्स हैं जो कि सिल्क प्रोडक्शन में डायरेक्टली यूज होती हैं। सेरिकल्चर और मोरिकल्चर इज डिपेंडेड ऑन सिल्क प्रोडक्शन। सेकेंड है, मैच द वर्ड्स ऑफ कॉलम 1 विद दोज गिवन इन कॉलम 2। कॉलम 1 में कुछ टर्म्स दिए हुए हैं और कुछ कॉलम 2 में दिया हुआ है, तो अब हमें इनको मैच करना है। सबसे पहले है कॉलम 1 में देखते हैं स्काउरिंग मतलब हमें पता है क्या है, क्लीनिंग, शेयर्ड स्किन। फिर है मलबरी लीव्स क्या है, फूड ऑफ सिल्क वॉर्म। याक क्या है, वूल यील्डिंग एनिमल, जिससे कि हमें वूल मिलती है। और कोकून यील्ड सिल्क फाइबर, कोकून से हमें सिल्क फाइबर मिलता है। इसमें एक और कॉलम 2 में दिया हुआ है रीलिंग, उससे रिलेटेड कोई नहीं है तो हम उसको छोड़ देते हैं। 9th क्वेश्चन में हमें एक क्रॉसवर्ड पजल दी गई है जिसमें कि डाउन और अक्रॉस करके कुछ मीनिंग्स दिए गए हैं। हमें उन मीनिंग्स की सहायता से वर्ड्स को पहचानना है और क्रॉसवर्ड पजल में लिखना है। डाउन का मतलब है कि हम ऊपर से नीचे की तरफ वर्ड को फिल करेंगे और अक्रॉस का मतलब है राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट हम फिल कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से एक पजल दी गई है, उसमें हमें कुछ फिलअप्स दिए गए हैं जो आप खाली बॉक्सेस देख रहे हैं। 1D का मतलब है कि जो डाउन में हमें मीनिंग दिया गया है फर्स्ट में, तो वो हो गया 1D। ऐसे ही 2nd हो गया, जो डाउन के अंदर 2nd मीनिंग दिया गया है, ऐसे ही 3rd हो गया कि डाउन के अंदर हमें जो 3rd मीनिंग दिया गया है। अक्रॉस फर्स्ट A, यानी कि अक्रॉस में जो पहला मीनिंग है, ऐसे ही 2nd और ऐसे ही 3rd, क्योंकि इसमें बिल्कुल प्लेसिंग फिक्स है तो हमें सिर्फ लेफ्ट टू राइट ही फिल करना है। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें जो कंडीशंस दी गई हैं डाउन में, तो सबसे पहले उसको देखते हैं थॉरो वॉशिंग हमें फर्स्ट D में भरना है, तो उसमें हम भरते हैं स्काउरिंग,
क्योंकि हमें पता है थॉरो वॉशिंग का क्या मतलब है, जो भी हमें हेयर मिलते हैं हम उसको पहले वॉश करते हैं, उसको हम स्काउरिंग कहते हैं। तो यहाँ पे SCOUR हमें जितने बॉक्सेस दिए गए थे हमने उसको फिल कर दिया। दूसरा है एनिमल फाइबर। एनिमल फाइबर हमें सेकेंड D में भरना है, उसमें हमें ऑलरेडी 4 बॉक्सेस दिए गए हैं, वहाँ पे हम भरते हैं सिल्क को। अब हम थर्ड देखते हैं लॉन्ग थ्रेड लाइक सेरिकल्चर। तो ये क्या हो गया, लॉन्ग थ्रेड। लॉन्ग थ्रेड हम किसे बोलते हैं, फाइबर को बोलते हैं। तो थर्ड D में हम भर देंगे फाइबर। अब हम भरेंगे अक्रॉस के। अक्रॉस में सबसे पहले है कीप्स वॉर्म। अब कीप्स वॉर्म हम भरेंगे फर्स्ट A में। फर्स्ट A में हम भरेंगे, उसमें ऑलरेडी 2 बॉक्सेस फिल हो चुके हैं, तो वो है O और L। और हमें क्या चीज वार्म रखती है, वो है वूल, तो हम इसको यहाँ पे फिल कर देते हैं। फिर सेकंड है इट्स लीव्स आर ईटन बाय सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म किन चीजों को खाता है, सिल्क वॉर्म मलबरी लीव्स को खाता है। तो अब हम सेकंड A में भरेंगे मलबरी। थर्ड है हैचेस फ्रॉम एग ऑफ मॉथ। जो मॉथ के एग होते हैं उससे क्या निकलता है, तो उससे क्या निकलता है, कैटरपिलर। तो थर्ड A में हम भर देंगे कैटरपिलर। इस तरीके से हमने आज क्वेश्चन 7 से 9 तक सॉल्व किया और फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर हमारा आज पूरा हो गया है। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके अलावा इसके रिटर्न मटेरियल के लिए, प्रिंट मटेरियल के लिए आप हमारी एजुकेशनल वेबसाइट schoolhelpbygunjan.com पे जा सकते हैं। वहाँ पे इस चैप्टर के भी नोट्स मिलेंगे, इसके अलावा और भी बहुत सारे चैप्टर्स के नोट्स मिलेंगे। हम 7 ऑनवर्ड्स साइंस और मैथ्स के नोट्स प्रोवाइड करते हैं, उनके NCERT के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं और वर्कशीट्स प्रोवाइड करते हैं। तो आप वहाँ पे जाके फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर की वर्कशीट्स भी देख सकते हैं। किसी भी एजुकेशनल टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और आपका कोई सजेशन है तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।